हाय एवरीवन। अभी मैं पहले बैठती हूँ फिर आप लोगों से बातें करूँगी। आज मैं फुर्सत से बैठी हूँ बालकनी में, थोड़ा रील्स वगैरह शूट किया मैंने, ये सोची कुछ बातें करूँ आप लोग से। खाना मैंने आज थोड़ा शाम में जल्दी बना लिया था, संडे भी लेट से खाना होता है तो भूख जल्दी लगती नहीं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। यार मैं नहीं बोलती होगा, मुझे नहीं चलते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो आप लोग। बहुत लोग बोलते नहीं यार मेरे से निकल गया। हाँ आप सब्सक्राइब करो, मैं खुश रहूँगी। नहीं सुनाई पड़ा क्या बोल रही? आप सब्सक्राइब करोगे मैं खुश रहूँगी। हाँ वो मेरी सच्चा बोलिए, मुझे बता रहे कि सब्सक्राइब करोगे तो मैं खुश रहूँगी। हाँ तो मैं आज बात करने वाली थी। सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। तो मैं आज थोड़ी सी डिप्रेशन में थी शाम में। डिप्रेशन में क्या थी, मेरा तबीयत ना ठीक नहीं रहता है, बराबर नहीं रहता है, तो इसकी वजह से मैं कभी कभी इतनी मायूस हो जाती हूँ मैं लाइफ से कि कह नहीं सकती। और मैं मेडिसिन खाते रहती हूँ, मतलब मेडिसिन पे ही मैं जिंदा हूँ। अगर मेडिसिन मैं बंद कर दूँ, आज समझो मैं बंद कर दूँ मेडिसिन, तो 2-4 दिन ही मैं जिंदा रहूँगी। ऐसा मेरा हालत है, ऐसी मेरी हालत है अभी। और मुझे डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। कम से कम मुझे क्या 14-15 साल से तो होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तब से मैं मेडिसिन खा रही हूँ और डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। मुझे ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है बीच बीच में, हीमोग्लोबिन मेरा अक्सर कम हो जाता है, तो मतलब बॉटल भी चढ़ानी पड़ती है मुझे, ब्लड की बोतल, खून की बोतल भी चढ़ानी पड़ती है। और हीमोग्लोबिन इतना डाउन हो जाता है, क्या चढ़ाना पड़ता है, लेना पड़ता है, क्या करूँगी, लेना ही पड़ता है मुझे। और थायराइड है, स्टोमक के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, बता नहीं सकती मैं। और पैर का तो आप लोग को दिखाया मैंने, ये डायबिटिक मतलब जो फुट होता है वो प्रॉब्लम आ गया है, तो उसके लिए मैंने स्पेशल बनाया सैंडल, वो ब्लॉग मैंने डाला है, आप लोग विजिट करना मेरे चैनल पे तो मिल जाएगा। डायबिटिक सूट बनवाया मैंने स्पेशली कस्टमाइज़ करके, डॉक्टर के पास से बनाया है। और ये डायबिटीज़ की वजह से मैंने बहुत परेशान हूँ। आप ऐसी लेडीज नहीं देखोगे। हाँ? ऊपर मैं बोली आप ऐसी लेडीज नहीं देखोगे, ऊपर से नीचे तक है बीमार, हाँ लेकिन मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराते रहते। मेरी सिस्टर मेरा अप्रिशिएट करती है कि दीदी तुम इतना बीमार रहती हो, ऊपर से नीचे तक तुमको बीमारी ही है, वही वो बोल रही है कि तुमको ऊपर से नीचे तक बीमारी है, तो तुम ऐसी लेडीज को कोई नहीं, ऐसी लेडी को कोई नहीं देखा होगा जो इतनी बीमारी के बावजूद भी मुस्कुराते रहती है। मतलब हंसते रहती हूँ मैं, और सोचती हूँ दूसरों को भी हंसाओ। कुछ एक्टिविटी आप लोग के सामने मैं करती ही रहती हूँ, मतलब रील्स वगैरह बना के, वो भी आता है मुझे। बहुत लोग हंसते भी होंगे तो मुझे खुशी होती है कि चलो अच्छा नहीं हुआ तो कुछ फन तो बना, किसी ने हंसा होगा शायद मेरे वीडियो को देख के, मेरे रील्स को देख के, तो वो मेरी एक अचीवमेंट है। तो मैं एक पॉजिटिव थाट से शेयर करना चाहती हूँ आप लोग से, यही कि जितना दिन जिंदा रहो आप लोग प्यार और मोहब्बत से रहो, आपस में मिल बांट के रहो, एक दूसरे का सुख दुख में हाथ बटाओ, ये सब करो। और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी कि भगवान ने मुझे बीमारी का खजाना क्यों दिया मेरे नसीब में। ये जो नसीब है ना, इससे भगवान ने मुझे बीमारी का खजाना ही क्यों दिया। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। ऐसे मैं भगवान को मानती हूँ, पूजा में ज़्यादा नहीं करती, लेकिन भगवान में बिलीव करती हूँ। और नास्तिक नहीं हूँ मैं। और पूजा पाठ जो कहेंगे ज़्यादा पोंगा पंडित के जैसा, वो तो मैं करती ही नहीं। मंदिर जाना ही है, फूल चढ़ाना ही है, अगरबत्ती दिखाना ही है, कथा पाठ करना ही है, वो तो मैं करती ही नहीं करती। तो लेकिन पूजा पाठ मुझे अच्छा लगता है, कोई करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये मैं करती नहीं, खुद नहीं करती, मैं मन से भगवान को मानती हूँ। और अभी मैं सोची हूँ ना कि मेरे मन को शांति नहीं मिलती कभी कभी, तो मैं सोचती हूँ कि अभी मैं कितने दिन जिंदा रहूँगी मालूम नहीं। तो थोड़े दिन से मैं सोच रही ना, मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मैं थोड़ा सा ना रामायण का पाठ आप लोग को लाइव में दिखाऊं करके, और हो सकेगा तो मैं मतलब भी समझाऊंगी, मतलब रामायण का वो करूँगी। बाद में होगा तो मैं महाभारत ही करूँगी, थोड़ा सा मतलब बुक से ही करूँगी, महाभारत के बुक से ही, भगवत गीता से ही, वो सब थोड़ा सा मैं सुनाऊँगी आप लोग को लाइव में। और होगा तो मैं इसके लिए वीडियो ही बनाऊँगी एक आधी ऐसे अपना, डालूंगी यूट्यूब पर, आप लोग देखना। लाइव में सोच रही हूँ मैं कि थोड़ा सा रामायण का कुछ जैसे सुंदर कांड का पाठ थोड़ा सा सुनाना। क्या सुंदर रामायण पढ़ोगी? हाँ? और भी पैर लटका हुआ
बोल रही है और मेरी सिस्टर, अरे मेरा मजाक ना हो सकता, भगवान को जिंदा रखे। कवर में रामायण पैर पाठ लगता करने से- है और रामायण पड़ेगी। हाँ, बोल रही है कितना फनी, मेरा मजाक बना रही है मेरी बीमारी का। मेरी सिस्टर देखो बोल रही है कब्र में पाँव लटके हैं, तुम रामायण पाठ करोगी। वही तो मैं सोची अंत समय आएगा, अंत समय आ रहा है मेरा, तो मेरे मन में क्यों अभी तक ख्याल, अभी से मुझे ख्याल आ रहा है कि रामायण पाठ करूँ। हाँ। तो मैं लाइव में आऊँगी, थोड़ा सा रामायण का पाठ करूँगी, हो सकता है मैं सुंदरकांड का करूँ, चाहे कोई भी करूँ, मतलब और अर्थ के साथ करूँगी थोड़ा मैं। आप लोग मैं थोड़ा जोर से बोलूँगी, वो दूर बैठी हो तो मुझे लगता है आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो, इसलिए लग रहा है ऐसे, इसलिए कैसे करूँ। मेरी बेटी बोल रही है दिक्कत, आप लोग ये बेटी को तो जानते हो, ये बोलती मौसी तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसको बहुत टेंशन होता है मेरा बीमारी देख करके। ये बोलती है मौसी तुम्हें कुछ नहीं होता, लेकिन जो भगवान मेरे लिए फिक्स किया हो तो वो तो होगा ही ना। तो इसलिए मैं रामायण नहीं होगा, चला जाओ। नहीं होगा, तुम भगवान से दुआ करोगी तो नहीं होगा, बच्चों की दुआ भगवान सुनते हैं। तो मैं वही बोल रही कि आजकल मुझे ख्याल आता है कि मैं रामायण का पाठ करूँ आप लोगों के लिए, तो लाइव में आऊँगी मैं, किसी को कनेक्ट होना होगा तो आप लोग देख सकते हो, यूट्यूब पे आऊँगी मैं, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो भी देखना अगर आऊँगी तो। और वही बोल रही थी कि भगवान ने मुझे बीमारी इतनी क्यों दी, क्या रीजन हो सकता है, आप लोग भी कमेंट्स करके बताना, या मैंने इस जन्म में पाप किया या पिछले जन्म में पाप किया, किस जन्म में किया मुझे भी मालूम नहीं, पिछले जन्म का तो याद नहीं है, इस जन्म में तो मैं सोचती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ, तो भगवान इतनी बीमारी मुझे क्यों दिया, एक सवाल मैं कभी कभी भगवान से करती हूँ, और ये शिकायत मुझे भगवान से हमेशा रहेगी। मैंने अक्सर देखा है, ऐसा देखा है कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं ना वो बहुत सुखी रहते हैं, तो भगवान के पूजा पाठ से खुश होते हैं कि अच्छे कर्मों से खुश होते हैं। तो फिर रामायण पढ़ना शुरू कर दो। हम तो रामायण पढ़ेंगे अभी, तो मजाक मत होना, मैं देखी अक्सर देखी जितने भी रहते ना पोंगा पंडित जैसे लोग विचार के लोग, वो पूजा पाठ बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत पूजा पाठ, उनको पूजा में फूल चाहिए, उनको चंदन चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, पोसे पापी पोसे पूजा। ये बोलिए पोसे पापी पोसे पूजा। और मैं पूजा नहीं करती ज़्यादा, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती, ओकेजनली करती हूँ मैं, लेकिन भगवान को मानती हूँ मैं, भगवान की सत्ता को मानती हूँ मैं, तो भी भगवान मुझे किस कर्मों की सज़ा दे रहा है, किस पाप के कर्मों की सज़ा दे रहा है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। कोई लोग अगर ज़्यादा भगवान को मानते होंगे, ज़्यादा किन्होंने इससे कोई लोगों ने अगर इससे इसके पीछे का कुछ अगर किन्हीं को मालूम होगा रहस्य कि भगवान दुख क्यों देता है, अच्छे लोगों को क्यों दुख देता है, तो आप लोग कमेंट से बताना है। या भगवान परीक्षा लेता है, अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, मुझे ऐसा मैंने तो यही सुना है कि अच्छे लोगों को तकलीफ देता है भगवान, क्योंकि उसकी परीक्षा लेता है वो, और बुरे लोगों को बहुत सुख देता है, बहुत सुख देता है। और ये कलयुग है, कहते हैं कलयुग में जो पापी है ना वो ज़्यादा सुखी रहेगा, और जो अच्छे लोग हैं ना उनको कष्ट भोगना पड़ेगा, शायद उसी का नतीजा है मेरा बीमारी, वो मेरे शरीर के साथ ऐसे चिपक गया है जो निकलता ही नहीं है। इतने सारे मैं दवा खाती हूँ, इतने सारे दवा खाती हूँ, कभी कभी तो मैं इतनी बेजार हो जाती हूँ कि मन नहीं करता कि आज गोली डालूँ, मुँह का टेस्ट तुम्हारा बीमारी देखते हो, बीमारी भी जुटुओं से, जुटता भी बीमारी वाला है। हाँ क्या बोली बीमारी, जुटता भी बीमारी वाला है। जूता चप्पल सैंडल, हाँ वो सैंडल बना रही थी उसका ही मजाक बना रही मेरी सिस्टर। बताओ किसी का बीमारी का मजाक बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए ना, बनाना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। वो सैंडल में लाई हूँ सोल, मतलब जो इस पर कस्टमाइज सोल बनवाया है मैंने, डायबिटिक फुट हो गया है ना मेरा, तो उसके लिए मुझे पहनना पड़ता है, तो ये तो दूसरा चप्पल पहना है मैंने। तो आप लोग को दिखाया भी, इसका एक ब्लॉग भी डाला है मैंने, इससे रिलेटेड आप लोग देखना। तो वो सोल मैंने कस्टमाइज सोल बनवाया है, सैंडल में लगवाया है स्पेशल, बहुत पैसे लगे, लेकिन चलने को ही तकलीफ थी, मैं 2-4 कदम भी नहीं चल पाती हूँ, इतना दुखता है पैर क्या। लेकिन तभी आप लोग को मैं हंसते मुस्कुराते मिलूँगी, तो आप लोग मेरे जीवन से थोड़ा सा प्रेरणा ले सकते हो कि दुख में भी हंसने की कोशिश करना चाहिए। किसी दिन आप लोग को खबर मिलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, ऐसा भी हो सकता है, तुम्हारा यूट्यूब तो भी मैं हंस रही हूँ। बताओ हंसना ही चाहिए कि नहीं, मुझे बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। मैं सीरियसली बोल रही हूँ ये बात आप लोगों से, मेरी बहन मतलब मेरे से मस्ती थोड़ा सा करती है, वो मुझे ऐसे एक्चुअली मुझे वो खुश रखने का कोशिश करती है, क्योंकि जो बीमार है तो उसको थोड़ा सा मजाक करेगी, बीमारी को लेकर तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन बहुत ही सीरियस मैटर है मेरे साथ,
कि मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, अक्सर मतलब बीमार ही हूँ मैं, मेरी तो बीमारी का खजाना ही है मेरे पूरा बॉडी। और मैं कोशिश करती हूँ कभी मुस्कुराने का, और भगवान से हर समय प्रे करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा स्वस्थ रखे। और आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ कीजिए कि मैं स्वस्थ रहूँ। अगर आप लोग प्रे करोगे तो कहते हैं दुआ में बहुत ताकत होती है, और बद्दुआ में भी बहुत ताकत होती है। मतलब कुछ गलत काम करोगे ना तो उसका भी फल मिलता है, और कुछ अच्छे कर्म करोगे और उसके किसी आदमी के लिए अगर आप अच्छे दिल वाले हो तो दुआ करोगे तो आपके दुआ का असर उस आदमी पे भी हो सकता है। तो शायद कोई व्यूअर्स को स्क्रॉल करते हुए मुझे देखोगे तो आप लोग मेरे लिए ज़रूर से ज़रूर दुआ करो कि मैं स्वस्थ रहूँ, मेरा थोड़ा मेडिसिन कम हो जाए, क्योंकि मेडिसिन के बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से मैं शेयर नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहती मैं यूट्यूब पे, अच्छी बात नहीं है। फिर मैं बीमार थी तो मेरे मन में कुछ आता है तो मैं कल बहुत डिप्रेशन में थी मैं, आज थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ तो मैं सोची चलो आज थोड़ा रील्स बना लूँगी, रील्स तो बना लिया मैंने, तो थोड़ा आप लोगों से बातें भी कर लूँगी तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। और मैं सुंदरकांड वगैरह का, महाभारत का, रामायण का, मैं तो रामायण से सुंदरकांड करूँगी सर, महाभारत का पहले तो रामायण का करूँगी मैं। रामायण का इसलिए करूँगी मैं कि आज के लोगों को रामायण से जो मिलता है सीखना, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, इसलिए रामायण का करूँगी मैं। और उस संदर्भ में महाभारत की भी ज़रूरत है, महाभारत कथा सुनने की भी ज़रूरत है आज के मतलब सिचुएशन जैसा चल रहा है, तो रामायण महाभारत दोनों चाहिए आज के लोगों को, उससे कुछ सबक सीखना चाहिए, रामायण से भी महाभारत से भी, दोनों एक अच्छा लेसन देता है और फैक्ट बताता है लाइफ के बारे में, रामायण महाभारत। इसलिए दोनों का मैं सोच रही हूँ लाइव में आऊँगी और बताऊँगी आप लोगों को, अगर सुनना रहेगा तो कुछ बड़े बुजुर्ग चाहे कोई भी होंगे, कुछ यंगस्टर भी सुनना चाहेंगे तो वो भी सुनेंगे, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। रामायण महाभारत दोनों का मैं करूँगी, मतलब भगवत गीता मतलब गीता का और रामायण का मैं भगवत गीता का, रामायण का दोनों का मैं करूँगी थोड़ा। चाणक्य भी बता दो और चाणक्य नीति, हाँ एक चाणक्य नीति भी चाहिए आज के लिए, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन। बोले चाणक्य नीति में पढ़ करो तो, और चाणक्य नीति का भी बुक में मंगाऊंगी तो वो भी आप लोगों से मतलब कल लाइव में आके बताऊँगी कि चाणक्य नीति कहाँ अप्लीकेबल होना चाहिए, वो भी जरूरी है। तीनों अच्छा है वैसे, लाइफ से अगर कुछ सीखना है, लाइफ में कुछ करना है तो तीनों से आप कुछ अच्छा सपोर्ट ले सकते हो, तीनों से कुछ सीख सकते हो, तीनों से, रामायण से भी, भगवत गीता से, श्रीमद् भागवत गीता से, और रामायण से और चाणक्य नीति से, ये तीनों का मैं सोची हूँ कि लाइव में करूँगी, थोड़ा सा पढ़ूँगी, आप लोगों के लिए बताऊँगी, थोड़ा मीनिंग के साथ बताऊँगी मैं। और कोई लोग कनेक्ट होना चाहते तो होना, कब आऊँगी तो मैं एक पहले एक रिवील कर दूँगी मैं एक छोटे से शॉर्ट में यूट्यूब पे कि आने वाले कब से, ठीक है। फिर आप लोग देखना सुनना और मुझे मेरे लिए दुआ जरूर करो आप लोग, हो सकता है आप लोग की दुआ काम आ जाए मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी लाइफ मतलब मेरा लाइफ स्पेन बढ़ा दे, आप लोग की दुआ काम आ जाए मेरे लिए। तो चलो मैं अभी आप लोग को नमस्कार करती हूँ, और सब लोग अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, और बाय बाय, टेक केयर। अभी ऑफ करती हूँ मैं कैमरा।